हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश भी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी करंट एनर्जीज हैं और आपको क्या गाइडेंस मिलने वाला है। सो लेट्स सी। ये क्या हुआ? प्लीज गाइड कीजिए बोलवा जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। किसी ने यहाँ पर बोला कि मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और तुम्हारा ही रहूंगा। यस, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं मैं तुम्हारा था, मैं तुम्हारी थी, तुम्हारा हूँ, तुम्हारी हूँ, तुम्हारा रहूंगा, तुम्हारी रहूंगी। ठीक है, आपके पर्सन आपको ये भी कहना चाहते हैं कि तुम हमेशा से मेरे लिए स्पेशल थे, स्पेशल हो, स्पेशल हमेशा रहोगे। इस पर्सन ने आपको जो जगह दी है, आपको जो माना है अपनी लाइफ के अंदर, वो ना तो ये पर्सन कभी किसी को मान पाएंगे और ना ही वो जगह ये पर्सन किसी और को कभी देंगे। ओके, इस वक्त में आपके जो पर्सन हैं इनको आपको इग्नोर करने का बड़ा वो नज़र आता है। पास्ट में जो भी इन्होंने, इस पर्सन ने आपको इग्नोर किया, इसका बड़ा दुख इस पर्सन को होता है कि आपने उस इग्नोरेंस को कैसे सहा होगा। मतलब इस पर्सन को इस चीज़ को सोचकर और आपके दुख को सोचकर बहुत ज़्यादा बैड फील होता है। यहाँ पर ऐसा फील होता है इस पर्सन को कि किस तरीके से इन्होंने इग्नोर किया था। एक्चुअली यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि पास्ट में आपके और आपके पर्सन के बीच में ईगो को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आपके पार्टनर को लग रहा था कि आप ईगो दिखा रहे हो, आपको लग रहा था कि आपके पार्टनर ईगो दिखा रहे हैं, और दोनों को ही लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को ईगो दिखा रहे हैं। सो आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में आपको इग्नोर कर दिया, ये सोचकर इग्नोर किया था इस पर्सन ने आपको कि आप इस पर्सन को बहुत ईगो शो करते हो ना, तो अब देखो। ठीक है, सो ये सोचकर इस पर्सन ने आपको ईगो दिखाया है पास्ट में, और जिसका ये रिजल्ट है कहीं ना कहीं कि आपको बहुत गंदा इग्नोर किया गया है। लेकिन उस वक्त आपके पर्सन को एक गलत फहमी हो गई थी। ठीक है, और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जिनकी गलत फहमी दूर हुई है, उनको ऐसा नजर आया कि आप ईगो में नहीं थे। आपके पर्सन जो हैं वो गलत फहमी में थे, मतलब आप ईगो में नहीं थे, आपके पर्सन गलत फहमी में थे, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि जिसे आपके पर्सन ने ईगो समझा, वो एक्चुअली में ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट थी। ठीक है, और जिसको आपके पर्सन ने सेल्फ रिस्पेक्ट कहा, वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ईगो था। मतलब आपके पर्सन ने क्या किया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो बोला और अपने ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट बोला। ठीक है, अगेन यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। सो जैसे कि यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपके जो पर्सन है इस चीज़ को लेकर, इस पर्सन को अभी फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको गलत, उस टाइम पर गलत जज किया, या फिर गलत तरीके से, गलत फहमी की वजह से आप ये समझकर कि आप ईगो दिखा रहे हैं, आपको बहुत गंदा इग्नोर किया है। ठीक है, ओके। यहाँ पर आपके जो पर्सन हैं इन्होंने मुझे लगता है कि आपको जेलस फील कराने के लिए, ठीक है, या फिर आपकी ईगो को ब्रेक करने के लिए ऐसे कुछ कनेक्शन में भी जाने की कोशिश की, या फिर जस्ट इनका मन नहीं था लेकिन फिर भी जैसे होता है ना, ऊपर ऊपर से आपको दिखाने के लिए एक दो कनेक्शन बनाए इस पर्सन ने, और
आपकी एक जगह देने की भी इस पर्सन ने किसी और को कोशिश की। यहाँ पर मुझे 2 कपल्स नज़र आ रहे हैं, एक इस तरफ, एक इस तरफ। तो जैसे ये मैसेज है कि एक लड़की है जिसका दिल ऊपर बना हुआ है, लड़की मान लो, लड़का मान लो, ठीक है, एक इमेज है और यहाँ पर उसके ऊपर एक दिल बना हुआ है, तो वो अकेले खड़ी हुई है। तो मतलब कहीं न कहीं वो अकेले खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको अकेला करके आपके दिल के साथ इस पर्सन ने कनेक्शन बनाने की कोशिश की और उस चीज़ की वजह से इस पर्सन ने आपका ईगो ब्रेक करने की कोशिश की। देखो मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, लाइक मुझे तो कोई भी मिल गया, या फिर मैं तो और लोग के साथ खुश हूँ, या फिर मेरे तो और फ्रेंड्स भी हैं, लड़कियों की कमी नहीं है, लड़कों की कमी नहीं है, मैं तो किसी और को डेट कर सकता हूँ। एक जेलसी फैक्टर आपके अंदर क्रिएट करने के लिए और आपके ईगो को ब्रेक करने के लिए इस पर्सन ने काम किया, जबकि आपके अंदर ना तो ईगो था, ना ही आपके अंदर कोई जेलसी थी, बट उसके बाद आप रुके नहीं फिर। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। इस चीज़ को लेकर इस पर्सन को बड़ी दया आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज है ना कि अभी मैंने कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले सेम चीज़ बोली थी रीडिंग में, वही दोबारा निकल कर आई है कि किसी और को जलाने के लिए जब आप थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, तो आप किसी और का नहीं, अपना खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप थर्ड पार्टी में जा रहे हैं तो उसको कौन डील करेगा? ऑब्वियस सी बात है, आप ही डील करोगे, क्योंकि आप उसे लेकर आए हो अपनी लाइफ के अंदर। सो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। देखिए, ये पर्सन आपसे एक चांस माँग सकते हैं यहाँ पर दोबारा, ठीक है? आपके पर्सन ये कह सकते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया, वो गलतफ़हमी के चलते किया और मैंने तुम्हें गलत समझा और हमारी बातचीत नहीं हो पाई या कुछ भी ऐसा, और मुझे एक चांस दे दो, ठीक है? क्योंकि कर्मा तो हिट किया है इस पर्सन को दोबारा से, ठीक है? और ये पर्सन आपसे एक चांस माँगेंगे अब यहाँ पे, मतलब एक चांस माँगेंगे कि आप इन्हें सिर्फ़ एक चांस दे दो, क्योंकि इस पर्सन ने जो कुछ भी किया, वो गुस्से में आके आपके ईगो को मतलब ऐसे किया कि उन्हें लगा कि आपके अंदर ईगो बढ़ गया है और आप इस पर्सन की भावनाओं की कदर नहीं कर रहे हैं, उन्हें कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। उन्होंने आपको गलत तरीके से लिया, ठीक है? मैंने कहा ना, उन्होंने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो और अपनी ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट समझा, ठीक है? कई बार हम समझ ही नहीं पा रहे होते हैं, तो यहाँ पर वही एनर्जी मेरे को निकल कर आ रही है और एक गलतफ़हमी के चलते इस पर्सन ने आपको वो चीज़ें शो कर दी जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी, और अब ये पर्सन उसका एक चांस आपसे डेफ़िनेटली माँग सकते हैं आज के दिन में। यहाँ पर एन लेटर है, एन लेटर है, एम लेटर है। वी लेटर भी है यहाँ पर। ये पर्सन इस तरीके से भी देख रहा है इस वक्त में कि आपने चारों तरफ अपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है और आपने इस पर्सन को हर जगह से ब्लॉक मारा हुआ है। यहाँ पर आपने मारा हुआ है, आपने इस पर्सन को हर तरफ से ब्लॉक कर दिया है और कहीं से भी आप अनब्लॉक नहीं करना चाहते, और अपने चारों तरफ एक बाउंड्री सेट कर रखी है जहाँ पर आप इस पर्सन को एंट्री ही नहीं दे रहे अपनी ज़िंदगी के अंदर। आ रहे हैं तो आपने शायद दूर से ही भगा दिया है, या फिर आप मतलब देने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आप मतलब जैसे दिख रहा है ना कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो इंसान अपने को मतलब उसने अपने आप को एक जगह पर स्टेबल कर लिया है और चारों तरफ से उसने एक बाउंड्री बना रखी है कि इस बाउंड्री लाइन के अंदर नहीं आओगे, ठीक है? कुछ कुछ भी कहने का या कुछ भी करने का ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी के अंदर तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। मुझे रुलाने का या मुझे तकलीफ़ पहुँचाने का तुम्हें परमात्मा ने कोई अधिकार नहीं दिया है, ठीक है? सो इस तरीके की लर्निंग आपने इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली दी है,
ठीक है, आपने इस पर्सन को उनकी वो जगह दिखाई है, बेसिकली आपने इस पर्सन को उनकी लर्निंग दी है। हम कहते हैं ना कि अगर आप किसी लव कनेक्शन में हैं तो आपको कई बार सहना भी आना चाहिए, कई बार कहना भी आना चाहिए, कई बार स्टैंड लेना भी आना चाहिए, सब चीज़ें सारी कलाएं आनी चाहिए। कहाँ पर कहना है, कहाँ पर आपको थोड़ा एडजस्ट करना है, सह लेना है, और कहाँ पर आपको अपना स्टैंड लेना है, ठीक है, कहाँ पर आपको मतलब उस इंसान की बात को पूरी तरीके से काट देना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप वो चीज़ करें। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपने इस पर्सन की इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया है, और यहाँ पर आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है। कुछ लोग तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बाद एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते हैं, या फिर एक्सेप्टेंस में, फुली एक्सेप्टेंस में, ट्रस्ट के साथ एक्सेप्टेंस में आ ही नहीं पाते। उनके मन में वो ट्रस्ट इशू एक बार आ गया तो आ गया। अब उनके दिमाग में वो लगातार चलता है कि जब जब आपके पार्टनर कोई काम करेंगे तब तब वो ट्रस्ट इशू जो है वो ट्रिगर होगा और आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं उस तरह की एनर्जी भी मेरे को नज़र आ रही है। सो यहाँ पर आपको अपनी हीलिंग के लिए टाइम चाहिए, शायद आपको अपने आप को हील करना है, आपको अपने आप को मतलब उस जगह को आपको हील करना है, हार्ट चक्र की हीलिंग करनी है। सो आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है, इन आउट के लिए आपने इस पर्सन को मना कर दिया है पूरी तरीके से। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, कितना प्यार तुम्हें करते हैं ये हमें आज मालूम हुआ। आप ये वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, इसमें आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं। यहाँ पर एक बहुत पहले मैंने एक स्टेटस पढ़ा था, वो दोबारा से यहाँ पर चैनल हो रहा है कि एक सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर कोई तीसरे के पास खुशियां ढूंढने जाता है तो अक्सर धोखा ही खाता है। एक सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर कोई व्यक्ति दूसरे के पास खुशियां ढूंढने जाता है तो अक्सर मतलब तीसरे के पास खुशियां ढूंढने जाता है तो अक्सर धोखा ही खाता है। लेट्स सी गाइस, कार्ड्स आपके लिए क्या बता। प्लीज एंजल्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है। आपके पर्सन ना आज के दिन में वापस आएंगे। कुछ लोगों के पार्टनर रिटर्न आएंगे आपसे पैचअप करने के लिए, ढंग से बातचीत करने के लिए, ओके, आपको बोलने के लिए कि आपका और इनका कनेक्शन बहुत स्पेशल है, इन्हें आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होता है। हालांकि लोग रोकने वाले होंगे, यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो रोकने की कोशिश करें। अगर ये लोग नहीं हैं तो आपके पर्सन के दिमाग में जो विचार चलते हैं कि वो ऐसा कह देगी या वो ऐसा कह देगा, ऐसा ना हो कि वो भगा दे, ऐसा ना हो कि वो ईगो दिखाए, ऐसा ना हो कि उसका भाव बढ़ जाए, कुछ भी ये पर्सन सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं अपने दिमाग में। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स सिखाता है कि या तो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं या फिर दिमाग में इतनी खिचड़ी पकड़ की है, कितनी बातें चल रही हैं कि उन्हीं को लेकर इंसान सोच रहा है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, ठीक है। और अगर जाने के बारे में सोच रहा है तो बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, बहुत सारी बातों को फेस करना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा कह दिया तो क्या बोलूँगा, या उसने वैसा कह दिया तो क्या बोलूँगी, तो उस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की। लेकिन स्टिल मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके व्यक्तित्व से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित और आकर्षित नज़र आते हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, मैंने बोला था ना, इंडिपेंडेंसी को लेकर कल भी मैंने अपनी रीडिंग में मैसेज दिया था दूसरे वाले चैनल पर, साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एच, कि आपकी लाइफ के अंदर आज के टाइम में इंडिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे स्पिरिचुअली हो, चाहे फिजिकली हो, हर तरीके से आपको अपने आप को बैलेंस करना आना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता है, लेकिन
ये सिर्फ इस चीज़ की बात नहीं है कि आप कुछ अलग दिखेंगे, ये इसके लिए भी है कि जब आपकी ऊर्जा नियंत्रण में होती है और बैलेंस होती है तो आपके जीवन में आपको सारे सुख प्राप्त होते हैं। लेकिन जब आप खुद ही कोडिपेंडेंट एनर्जी में होते हो तो कहीं न कहीं कोई भी इंसान आकर अगर आपको एक ट्रिगर देता है तो आपकी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि ना तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, ना ही आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, ना ही आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, ना ही आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है और ना ही आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग हो। तो आपकी दुनिया जैसे कुछ शेक हो जाती है। इसलिए हमेशा इस समय के हिसाब से पहले के टाइम अलग था, बट कलयुग के हिसाब से अभी जो समय चल रहा है सबके पास मतलब इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, और सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से काम नहीं चलता। ठीक है कि बस फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो गए, पैसा कमा रहे हो, बस बहुत है ना, आपके पास मेंटल और इमोशनल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे तो व्यूअर्स हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक इनावा किया है और उनके पास वो एनर्जी है कि उन्होंने अपने आप को स्टेबल करना सीख लिया है। बहुत हद तक आप अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं, और ये जब आप अपने आप को स्टेबल करते हो ना तो आपकी एनर्जी ऑलरेडी मैग्नेटिक होने लगती है। आपकी एनर्जी ऑलरेडी ना मतलब ऐसे होने लगती है कि यस, कोई मैग्नेट है, कोई चुंबक है जो खींच रहा है अपनी तरफ। क्योंकि जब आप एक कोडिपेंडेंट एनर्जी में होते हो ना तो आपकी तरफ से लोग भागते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोगों को आपको ऊर्जा देना पड़ रहा है। लेकिन जब आप बहुत पावरफुल एनर्जी में होते हो तब आप कहीं न कहीं ऊर्जा का सोर्स हो, यानी कि उस वक़्त आपके पास लोग खिंचकर आएँगे क्योंकि आप ऊर्जा बाँट रहे हो। देखो, आपको ये पता होगा कि जिसके पास हाई एनर्जी होती है उसी के पास लोग आते हैं, ठीक है? नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, लेकिन जिसके पास ऊर्जा है, ऑब्वियस सी बात, सबको पता है कुएँ के पास लोग जाते हैं पानी पीने के लिए, ठीक है? जहाँ पर कुआँ होगा वहाँ पर लोग जाएँगे, नदी होगी वहाँ पर लोग जाएँगे, क्योंकि उन्हें पानी की ज़रूरत है। वैसे ही आपके पास अगर एनर्जी है तो लोग आपके पास आएँगे, लेकिन आप खुद अगर उस ऊर्जा में हो कि आप दूसरों की एनर्जी अ, लेते हो या डिस्टॉर्टेड बिहेव करके दूसरों का दिमाग ख़राब करते हो, या फिर उनकी एनर्जी को आप पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हो अपने डिस्टॉर्शन से, तो ऐसा व्यक्ति फिर आपसे दूर भागेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये बहुत टॉक्सिक इंसान है, इससे बात करूँगा झगड़ा करेगा, मेंटल पीस हर्ट करेगा और बहुत लंबा समय झगड़ा करके मेरा बर्बाद कर देगा। तो कहीं न कहीं ऐसे व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं। हमेशा उसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं जिसकी एनर्जी मैग्नेटिक होती है, जिसकी एनर्जी पावरफुल होती है, क्योंकि वो एनर्जी बाँट सकता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्वीन ऑफ कॉइन्स इसी चीज़ की बात कर रहे हैं, और ये आपके जो पर्सन है आपकी तरफ इसीलिए वापस आना चाहते हैं, और ये आएँगे भी, बिकॉज़ यहाँ नाइट ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स दोनों ही नज़र आ रहा है। आज के दिन में तो कुछ लोगों के पार्टनर उनके पास रिटर्न ज़रूर आएँगे और वो आपसे फिर से कहेंगे कि वो आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं और वो आपसे बस ऐसे ही मूव ऑन करके चले गए थे, इमैच्योरिटी थी, उनको अकल नहीं थी, उनकी अकल पे पत्थर पड़े थे, उनके साथ ऐसा था, वैसा था। दुनिया भर की स्टोरीज़ पर्सन आपको सुनाएँगे और कहेंगे आपसे ये सब कारण थे आपसे मूव ऑन करने के, लेकिन आपको ये पर्सन आज भी उतना ही चाहता है, और ये बात सच है ये बात, ठीक है? ये पर्सन चाहते तो हैं आपको, ये बिल्कुल सच है। टू ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स दिखाते हैं कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे कि ये चीज़ सच थी। लेकिन इनका जो मूव ऑन करने का जो रीज़न था वो ये था कि इन्हें आपके घमंड को तोड़ना था। पास्ट में इन्हें लगा कि आप में घमंड बहुत है। पास्ट में इन्हें लगा कि आपके अंदर आप इस पर्सन को नीचे दिखाने की बेसिकली कोशिश कर, कुछ भी इस पर्सन ने अपने मन में ऐसी चीज़ें को अज़्यूम कर लिया था, जहाँ पर इनको इस तरीके की गलतफ़हमी हो गई थी, और इन्होंने आपके साथ उस गलतफ़हमी को ठीक करने की बजाय, लाइक एक कम्युनिकेशन करने की बजाय कि चलो ठीक है, ये जो भी अपने दिमाग में गलत पाल कर बैठे हैं, उसको एक बार कम्युनिकेट करके एक-दूसरे के साथ ठीक कर लें। वो करने की बजाय इस पर्सन ने क्या किया, आपसे मूव ऑन कर गए, आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस पर्सन को ऐसा लगा कि अगर ये इस तरह की हरकत करेंगे तो आपको आपकी गलती रियलाइज़ होगी। ये कहाँ लिखा है भाई कि आपको एक गलती किसी को रियलाइज़ करवाने के लिए आपको दूसरी गलती करनी पड़े, ठीक है? इसको कहते हैं हम क्या कहेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इसको क्या बोलेंगे कि कोई व्यक्ति आपको गलती रियलाइज़ करवाने के लिए दूसरी गलती करता है, ठीक है? तो ये वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इस पर्सन ने जो कुछ भी किया वो उस उद्देश्य से नहीं किया कि चीट करना है, कि धोखा देना है। आपको सबक सिखाने के उद्देश्य से किया कि आपको सबक मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको थोड़ी अकेला सबक मिलेगा, आपके पर्सन को भी सबक मिलेगा, बिकॉज़ टू ऑफ कप्स है। यूनिवर्स ने भी इस पर्सन को ये काम करने दिया, यूनिवर्स ने भी आपको हर्ट करने दिया इस पर्सन को, कारण कि यूनिवर्स ने भी सोचा ठीक है, एक सबक आपको मिलेगा, दूसरा आपके पार्टनर को भी मिलेगा। कहते हैं ना कि कई बार हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, उसमें वो गिरे ना गिरे, हम तो गिरते ही हैं एंड में जाके। तो वो एनर्जी यहाँ पर नज़र आती है विथ 8 ऑफ कप्स कार्ड, कि आपके पर्सन का मूव ऑन करना। इनको ऐसा लगा कि इनकी गलतफ़हमी का शिकार हो गई है, और इसके बाद इन्होंने ही इस चीज़ को लेकर
ओवर थिंकिंग की थी, या फिर इन्होंने ही इस चीज़ को लेकर इनके मन में ही गलत फहमी थी, जबकि आप तो उस ऊर्जा में थे ही नहीं। तो जो कम्युनिकेशन इस पर्सन ने आपसे बाद में किया, या आपको समझने की जो इस पर्सन ने बाद में कोशिश की, अगर उन्होंने उसी समय समझने की कोशिश कर ली होती, या फिर उसी समय आपसे कम्युनिकेशन कर लिया होता, तो आपका ब्रेकअप ही ना होता, या फिर आपका पार्टनर मूव ऑन करके ही नहीं गया होता। ठीक है, तो यहाँ पर ईगो बहुत बड़ा रीज़न बना है, और ईगो और गलतफहमी एक रीज़न बना है यहाँ पर आप दोनों कनेक्शन को ब्रेक करने का। तो वो चीज़ मेरे को यहाँ पर दिखाई दी, बट आज ये पर्सन आकर ही सही चीज़ें कन्फेस कर सकते हैं और आपसे एक चांस मांग सकते हैं। अब चांस देना ना देना तो ये मेरे व्यूअर्स पर निर्भर करेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आपका पार्टनर रिटर्न तो आता है। ठीक है, बहुत सारे केसेस में 80% केसेस में पार्टनर रिटर्न आता है। ठीक है, भले उसकी मैरिज भी क्यों ना हो गई हो फिर भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस समय पर तो आपको बिल्कुल चांस नहीं देना चाहिए। अगर कोई पर्सन आपको अपनी लाइफ में साइड में रखना चाहता है तो आप उस चीज़ के लिए कभी एग्री ना करें। लेट्स सी कि एंजल्स का क्या मैसेज है आपके लिए, एंजल्स क्या कहेंगे। यहाँ पर लवर की एनर्जी आई हो, सॉरी मैं लवर कह रही हूँ, टावर लिखा है। ओके, तो टावर की एनर्जी आई है यहाँ पर। सो आपके पर्सन की लाइफ में टावर चल रहा हो सकता है। इंटेंस एंड सडन चेंजेस, रिलीज, पेनफुल लॉस, ट्रेजिडी, रिविलेशंस। यहाँ पर अकाल भैरव की एनर्जी है, जो ये दिखा रही है कि आपके पर्सन की लाइफ में सडन पेनफुल चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मतलब इस तरह की चीज़ें इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर इस वक्त में चल रही हैं। ठीक है, परमात्मा ने सोचा तुम क्या सामने वाले को सबक सिखाओगे, वो तो सबक बाद में सीखेगा, पहले सबक तुम सीखोगे। सो ये इस पर्सन की एनर्जी में है। एंड टेम्परेंस, इसी सब चीज़ों से जब पहले टावर मूवमेंट आता है, फिर हीलिंग होती है, देन आता है बैलेंस, मॉडरेशन, गुड हेल्थ, कोऑपरेटिंग विद अदर्स, फाइंडिंग सोल्यूशंस, देन सोल्यूशंस मिलते हैं। तो विष्णु भगवान की भी एनर्जी है। तो एंजल्स इस पर्सन की एनर्जी में ही ट्रांसफॉर्म लेकर आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ने इंटेंशनली काम नहीं किया था। ठीक है, मतलब इंटेंशंस इस पर्सन की ऐसी नहीं थे कि ये आपको चीट करें या धोखा दें, आपको सबक सिखाना इस पर्सन का इंटेंशन था। तो यूनिवर्स का तो आप दोनों को ही सबक सिखाना इंटेंशन था। सो यहाँ पर वो चीज़ मुझे नज़र आ रही। सो पॉसिबिलिटी है कि यूनियन भी हो जाएगा। ऐसे केसेस में यूनियन बिल्कुल पॉसिबल होता है। ऐसे केसेस में यूनिवर्स की तरफ से तो हाँ होती है, आपकी तरफ से जो भी हो, ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है। लेट्स सी कि आपके लिए अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। MFDYCROZTU। ओके, सो ये लेटर्स निकल कर आए हैं डियर, आज एक भी नंबर निकल कर नहीं आया है। सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। डेफिनेटली आप अपने पर्सन का वापस आना क्लेम कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।